हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल टीचर्स पर। और मैं हिमांशु आनंद आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 12 का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। आइएगा शुरू करते हैं। On the date of death of deceased partner, we have to perform various adjustment in the capital account of deceased partner. जैसे कि उसका कैपिटल का बैलेंस उसको हम प्रोवाइड करके चलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ प्रोवाइड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर डेथ की डेट तक का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल की ट्रीटमेंट, पुरानी गुडविल, न्यू गुडविल, इन सारे एस्पेक्ट को जिस दिन डिजीज पार्टनर की डेथ हुई है उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर हम परफॉर्म करेंगे और एक एक एस्पेक्ट को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर देखिएगा एबीसिक फर्म के अंदर पार्टनर जिनकी रेशियो है 3:1 और सी जो पार्टनर था जिसकी डेथ हो गई 30 जून 2019 को। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है फर्म के अंदर उसको हम डिजीज पार्टनर के नाम से बुला के चलते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सी इज अ डिजीज पार्टनर, ये पार्टनर फर्म छोड़ के जा चुका है और ये अपना शेयर जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है इस फर्म में देखिएगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ए और बी है, तो सी अपना शेयर जब छोड़ के जा रहा है तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को ट्रांसफर करके जा रहा है। तो देखिएगा यहां पे मैंने जैसे आपको बताया ए और बी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है जो सी का शेयर गेन कर रहे हैं तो इनको मैंने गेनिंग पार्टनर के नाम से डिनोट किया और सी जिसकी डेथ हो चुकी जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर उसको मैंने डिजीज पार्टनर के नाम से डिनोट किया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एबीसी की रेशियो थी 3:1। सी के डेथ होने के बाद इनकी न्यू रेशियो सी चला गया, अब देखिएगा न्यू रेशियो रह जाएगी ए और बी के अंदर 3:2 और न्यू रेशियो को ही अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं गेनिंग रेशियो से डिनोट कर दूंगा तो न्यू रेशियो के साथ साथ मेरी गेनिंग रेशियो भी 3:2 बन जाएगी। Various adjustment has to be made in the capital account of deceased partner. Let us discuss one by one. सबसे पहले डिजीज पार्टनर को आप कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे देखिएगा अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लास्ट बैलेंस शीट के अंदर जितना भी कैपिटल का बैलेंस होगा आप डिजीज पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे जिसको हम बैलेंस बीडी के नाम से डिनोट करेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से। अगला बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग मुझसे पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने कंप्यूट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ इसको निकालने के दो तरीके हैं। जो भी तरीका क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसी तरीकों को फॉलो करेंगे। पहला तरीका जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड और दूसरा वे है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। जब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो टाइम पीरियड के केस के अंदर आपको पुराने साल का प्रॉफिट गिवन होगा, और जब टर्नओवर की बात करेंगे तो इस केस में आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का टर्नओवर और इंटरवेनिंग पीरियड की सेल गिवन होकर चलेगी। और इंटरवेनिंग पीरियड क्या होता है, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा 3 महीने, नंबर ऑफ मंथ टिल डेथ को ही हम इंटरवेनिंग पीरियड से डिनोट करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। हाउ टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर आएगा, देखते हैं यहां पे। फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू कंप्यूट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। हम लोगों को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स एज पर डिटेल गिवन द क्वेश्चन अगर कहेगा लास्ट ईयर का एवरेज लो, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 4 ईयर का, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालिए इनटू ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आ चुका है, इनटू आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ टिल डेट ऑफ डेथ, जैसे कि आपने देखा 3 महीने थे वहां पे, और इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। ये पहला एस्पेक्ट है। और सेकंड एस्पेक्ट जो गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये कैसे कंप्यूट करना है आइए देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, हमने देखा क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है प्रीवियस ईयर का, सेल गिवन है प्रीवियस ईयर की, तो पहले स्टेप के अंदर प्रॉफिट ओवर सेल ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, वहां से प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया हम लोगों ने। और सेकंड एस्पेक्ट में हमने निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। कैसे निकालेंगे, आपको सेल पता है इंटरवेनिंग पीरियड की, देखिएगा 3 महीने की सेल को इंटरवेनिंग पीरियड कहते हैं। 3 महीने की सेल उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरवेनिंग पीरियड सेल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस पार्टनर के शेयर से, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंट से। आएगा यहां पे देखते हैं
शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, सेल ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड इंटू प्रॉफिट परसेंट विच हैज बीन कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। और ध्यान रखिएगा गलती से भी नंबर ऑफ मंथ टिल डेथ से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, बिकॉज सेल यहां पे आपको इंटरवेनिंग पीरियड की गिवन है, तो नंबर ऑफ मंथ टिल डेथ अपॉन 12 से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख के इसको पहले ही काट के रखा हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिजीज पार्टनर इज शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन हम अपनी फर्म की एसेट्स को और लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, रीअसेस करेंगे, और वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस के शेयर को डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए किस प्रकार से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और एंट्री करते हैं, आइएगा देखते हैं। यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाता है तो उसकी एंट्री हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल को उसके शेयर से इंक्रीज कर देंगे। और अगर लॉस हो जाता है तो अब एंट्री ड्राफ्ट करेंगे डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पे उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर आएगा और यहां भी डिजीज पार्टनर का शेयर आके चलेगा। और एंड हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पूरी फर्म का, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर से, और याद रखिएगा नंबर ऑफ मंथ टिल डेथ ओवर 12 से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फ्लैट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। वन मोर कॉन्सेप्ट which we will discuss is share of accumulated profit, accumulated losses on the date of death of deceased partner discuss। आएगा देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर शेयर ऑफ accumulated profit ऑब्लिक accumulated losses, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट के ऊपर जितने भी फर्म में accumulated profits पड़े हुए हैं, accumulated losses पड़े हुए हैं, वो कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हम करके चलेंगे। जैसे कि देखिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है आपका P&L का, मे बी क्रेडिट बैलेंस, मे बी जर्नल रिजर्व का बैलेंस, इट मे बी WCR का जितना भी एक्सेस बैलेंस है क्लेम को सेट ऑफ करने के बाद, IFR का जितना भी एक्सेस बैलेंस है, जितना भी IFR का एक्सेस बैलेंस है वो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। हमारे एग्जांपल में आपने देखा डिजीज पार्टनर कौन था, सी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर। और लॉसेस, और अगर फिक्टिशियस एसेट्स की हम बात करते देखिएगा, लॉसेस से कंसर्न पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। जब आप कैपिटल को डेबिट करते हैं तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। देखिएगा डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस जो कि लॉस होता है, डेबिट बैलेंस P&L का लॉस होता है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर। और साथ में बात सुनिएगा, यहां पे इस पार्टनर का रिस्पेक्टिव शेयर आएगा, यहां भी पार्टनर का रिस्पेक्टिव शेयर आएगा। एंड नाउ हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट या लॉस, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है लॉस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, और किससे मल्टीप्लाई नहीं करना, नंबर ऑफ मंथ टिल डेथ ओवर 12 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा प्लीज।